श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 मार्च को है होलिका दहन, क्योंकि इस दिन शाम के समय से लग रही है पूर्णिमा तिथि। जी हाँ, होलिका दहन बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर भक्ति और नकारात्मक पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। जी हाँ, यानी ये जो होलिका दहन है, इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, साथ में नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी की जीत होती है। यदि आप बहुत परेशान हो और आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है, दुश्मन आप पर भारी हो रहे हैं या आपकी समस्या आपके जीवन में भारी हो रही है और आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो होलिका दहन का दिन ऐसा दिन है, इस दिन कोई भी कार्य, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप भूलवश भी कोई उपाय कर लेते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो होलिका दहन पर करने वाले गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय, जिन उपायों को आप इस दिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूरी करे और आपके जीवन में खुशहाली, हर्ष का अनुभव हमेशा होता रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, ये बहुत ही खास और विशेष उपाय है। जी हाँ, इस उपाय को करने से मंगल विवाह में आने वाली समस्याएं, बाधाएं दूर होती है और अतिशीघ्र विवाह संपन्न होता है। जी हाँ, तो जिनके विवाह में बहुत बाधा आ रही है, विवाह के योग नहीं लग पा रहे हैं, तो मंगल विवाह के लिए आप इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपको करना है शाम के समय, जब होलिका का डंडा गड़ जाता है, जिस समय होलिका दहन होता है या जिस समय आप होलिका की पूजन करने जाते हैं। जी हाँ, तो आपको क्या कर लेना है, आपको लेना है हवन सामग्री। जी हाँ, मार्केट में आपको हवन सामग्री रेडीमेड मिल जाएगी। हवन सामग्री लेकर उसमें थोड़ा सा घी मिला लेंगे। घी मिलाकर आपको करना है क्या है, आपको होलिका माता को समर्पित करना है, यानी कि जो होलिका जहाँ बन रही है वहां पर आपको समर्पित करके आ जाना है। साथ में आपको उस होलिका की कम से कम 7 परिक्रमा लगाना है। देखिए, होलिका दहन तो सुबह के समय होता है, कुछ जगह रात्रि में हो जाता है, पर अगर आप होलिका दहन के समय नहीं जा पाते तो होलिका का पूजन करने तो जाते हैं ना, तब आपको इस उपाय को कर लेना है। सामग्री समर्पित कर देना है और होलिका की कम से कम 7 परिक्रमा लगाना है। जी हाँ, ये परिक्रमा जब आप लगाओ तो हाथ में आप 1 लोटा जल भरो। जल भरकर जल चढ़ाते हुए आपको परिक्रमा लगाना है 7। जी, यानी कि एक पूरी परिक्रमा लगाओगे तो जल समर्पित करना है, फिर एक परिक्रमा लगाओगे तो जल समर्पित करना है। ऐसे आपको 7 परिक्रमा लगाना है और 7 बार जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, जिनका विवाह में बाधा आ रही है वो इस सरल से उपाय को होलिका दहन के दिन अवश्य करें। दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जो रोग से ग्रसित रहते हैं, जिनकी बीमारियां दूर नहीं हो रही है, तो रोग मुक्ति के लिए, जी हाँ, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए इस सरल से उपाय को आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको होलिका माता को केवल 1 पान का पत्ता, 1 बताशा और 1 इलायची, जी हाँ, और 1 लौंग, यह आपको समर्पित कर देना है रोग मुक्ति का बोलकर। क्या क्या लेंगे, 1 पान का पत्ता, 1 बताशा, 1 लौंग और 1 इलायची, केवल आपको रखकर आ जाना है। रोग मुक्ति की कामना करना है और कोशिश कर प्रयास कर 1 परिक्रमा अवश्य लगा लीजिएगा। यह सरल सा उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है और इस उपाय को करने से आपको कह सकते हैं साल भर तक किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, यानी इस उपाय को करने से पूरे साल भर आपको सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उस कार्य में आपको निश्चित जीत और सफलता मिलेगी। तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई केस चल रहा हो या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें आपको हमेशा असफलता मिलती है, तो अब समय आ गया है सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को करने का। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है, आपने देखा होगा होलिका दहन में मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं। जी हाँ, जब होलिका दहन होता है तो उसमें से राख निकलती है। जी हाँ, राख का ढेर हो जाता है, तो क्या करें, आप उस राख में से थोड़ी सी राख लेकर अपने घर आ जाओ। जी हाँ, जब राख ठंडी हो जाए तो अगले दिन जाकर उस राख को घर लेकर आ जाओ। अब देखो इस बार क्या हो रहा है कि 3 मार्च को तो चंद्र ग्रहण है, तो अब ऐसे में क्या करो, अभी तो सुबह जल्दी सूतक काल लगने के पहले ही, मतलब 5 बजे, सुबह 5 बजे जाकर उस राख को लेकर आ जाओ। और अगर सुबह 5 बजे नहीं जा पाते हैं तो फिर आप कब जाओ, अगले दिन तो ग्रहण है, उसके अगले दिन यानी बुधवार के दिन जाओ और बुधवार के दिन उस राख को लेकर आओ। राख को घर लाकर कम से कम 2 से 3 बार छान लो। पहले तो कितनी बार, 2 से 3 बार छान लो। छानने के बाद अब जो राख निकलती उसको आप दोपहर की 12 से 1 के बीच में, जी हाँ, दोपहर की 12 से 1 के बीच में महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो और बाबा को चढ़ाकर
फिर उस चढ़ी हुई भस्म को लेकर घर आओ और घर लाकर किसी डब्बे में, किसी कपड़े में बांधकर रख लो। अब जब भी किसी कार्य के लिए जाओ तो उस राख के अंदर घी को मिक्स करके उसका तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाकर जाओ। जी हाँ, निश्चित मानेगा उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यानी जीत के लिए इस उपाय को किया जाता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस कार्य में जा रहे हो और डर लग रहा है कि हम असफल ना हो जाए, तो सफलता प्राप्ति के लिए आप इस उपाय करके जाओ। फिर निश्चित मानिए आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, बच्चों के रिश्ते की बात करने जा रहे हो, या नया मकान खरीदने जा रहे हो, नई गाड़ी लेने जा रहे हो, यानी कोई भी नया कार्य करने जा रहे हो जिसमें आपको डर और भय लग रहा है इस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस राग का तिलक लगा कर जाओ। निश्चित मानिए होलिका दहन की जो राग होती है वो नेगेटिविटी को तोड़कर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है, यानी नकारात्मकता को सकारात्मक में परिवर्तन कर देती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। कब करना है? होलिका दहन की राख से ही इस उपाय को किया जाता है। अगला उपाय, यह उपाय पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए, पूरे परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी की तरक्की और उन्नति के लिए किया जाता है। जी हाँ, और यह उपाय केवल वर्ष में एक बार होलिका दहन के समय किया जाता है। जी हाँ, इस उपाय को कर लेने से घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। यानी कि आप जितनी मेहनत करते हो उससे आप डबल गुना कमाते हो। जी हाँ, यानी तरक्की उन्नति आपके खाते में आ ही जाती है इस उपाय को करने से। तो यह उपाय घर का कोई एक व्यक्ति सदस्य कर ले, एक व्यक्ति कर ले, और फायदा पूरे घर परिवार को मिल जाता है। करना क्या है? तो देखिए आपको क्या करना है, गाय माता के जो गोबर से उपले बनाना है। जी हाँ, उपले मतलब कंडे, और गाय माता के उपले से जो कंडे बनाना है वो आपको छोटे छोटे बनाना है। जी हाँ, जैसे आपके घर के अंदर सदस्य है, आपको ऐसा करना, मार्केट में आप जाओगे तो आपको मार्केट में ही गाय के गोबर से बने हुए गोबर के कंडे से बनी एक माला आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाएगी। वो मार्केट में 20 रुपए की, 10 रुपए की आपको आसानी से मिलेगी। केवल आप वो ले आइएगा। वो लेकर जब आप होलिका माता की पूजन करने जाएंगे शाम के समय, प्रदोष काल में, ये जब भी आप पूजन करने जाए रात्रि में, तो आपको करना है क्या है, उन कंडे की माला बनी हुई ले जाकर आपको होलिका की अग्नि में या होलिका माता को समर्पित कर देना है। या अगर आप माला नहीं मिल पाती है तो गाय के गोबर से उपले तैयार कर ले, और उपले तैयार करके 5, 10, 11, 21 जितने भी कर सकते हैं, या एक तैयार करें और ले जाकर आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है। बस इतना सा करना है। यह उपाय जब होलिका प्रज्वलित रहे, जलती रहे, जब होलिका दहन हो उस समय कर ले, या जब आप पूजन करने जाए तब भी आप समर्पित कर कर आ सकते हैं, चढ़ाकर आ सकते हैं। एक सरल सा उपाय आपके घर परिवार को, पूरे परिवार को खुशहाली दे देता है, और यह उपाय केवल साल में एक ही बार किया जाता है। अगला उपाय देखिए, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश रहता है, चिक चिक होती रहती है, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, घर में शांति नहीं है, खुशहाली नहीं है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, बीमारी घर में प्रवेश करती जा रही है, बुरी बला प्रवेश करती जा रही है, नेगेटिविटी घर में बहुत ज्यादा हो रही है, यानी आप बहुत ज्यादा परेशान से रहते हो, तो घर की सुख शांति के लिए यह उपाय घर की महिला को करना चाहिए होलिका दहन के दिन। जी हाँ, क्या करें, एक श्रीफल ले। जी हाँ, जो पानी वाला श्रीफल आता है वो श्रीफल ले। उस एक श्रीफल को आपको आपके घर में, पूरे घर में लेकर घूमना है, यानी कि पीछे से लेकर आगे तक निकलना है। जी हाँ, आगे से पीछे नहीं, यानी आगे से पीछे घूमते हैं तो चारों तरफ, चार दीवारी होती है घर की, तो चारों दीवारी में चारों तरफ आपको लेकर उस श्रीफल को लेकर घूमना है। घूमते हुए फिर आपको इस श्रीफल को लेकर बाहर निकल जाना है। जब आप इस श्रीफल को लेकर घर से बाहर निकलोगे, तब आपको पलट कर अपने घर की ओर नहीं देखना है। आप घर से जब श्रीफल लेकर निकले हो तो आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जहां भी होलिका दहन हो रहा है वहां जाकर आपको उस श्रीफल को रखकर आ जाना है, चढ़ाकर आ जाना है, डालकर आ जाना है। जी हाँ, जब आप वो डालकर आओगे श्रीफल होलिका की अग्नि में, होलिका की जगह पर रखकर आओगे, तब आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर से गए, होलिका की अग्नि में डाल दिया, जहाँ होलिका दहन हो रहा है वहां रख दिया, और सीधे अपने घर की ओर आ गए। जी हाँ, यह एक टोटका है, एक अचूक उपाय है, जिस उपाय को करने से नेगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है, घर से अशांति दूर हो जाती है, घर में शांति आती है, सुख संपदा वैभव की बढ़ोतरी होती है। और यह उपाय वर्ष में एक बार किया जाता है, क्योंकि ये जो श्रीफल होता है वो होलिका की अग्नि में डाला जाता है। जी हाँ, कोशिश करके जब होलिका दहन हो तब इस उपाय को करें, पर उस समय इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करें, आप
जब होलिका की पूजन करने जाए, उसके बाद घर आ जाए, घर आकर फिर श्रीफल को लेकर जाए, घर में घुमाते हुए बाहर निकल जाए, बाहर निकल कर और जहाँ होलिका की पूजा हो रही है वहां पर रखकर आ जाए। इस सरल से उपाय को घर की सुख शांति के लिए किया जाता है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और यह उपाय हर व्यक्ति करता है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप भी करना शुरुआत करो। जी हाँ, इस सरल से उपाय से मतलब घर में प्रत्येक व्यक्ति को कराना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर की बीमारी रहती है और रोग रहते, कष्ट रहते, बाधाएं रहती, वो सब दूर होती है। जी हाँ, शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ घर शरीर में पॉजिटिविटी आती है और जो व्यक्ति के लिए उस उपाय को करते हैं उसको बहुत अत्यधिक फायदा मिलता है। करना क्या है, आपको लेना है पीली सरसों। जी हाँ, पीली सरसों का एक पेस्ट तैयार करें। पीली सरसों को या तो मिक्सर में पीस ले, सिलबट्टा आता है, पत्थर आता है, उस पर पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर ले। और इस पीली सरसों के पेस्ट को आपको करना क्या है, अपने हाथ और पैर में लगाना है। हाथ पैर में लगाकर इसको खिरा ले कागज के ऊपर। जैसे हम उपटन लगाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको सरसों पीली सरसों का उपटन बनाकर अपने शरीर पर लगाना है। शरीर पर लगाकर उसको छुड़ा ले और उसका जो आप छुड़ाने के बाद जो सूखा सूखा निकलता है, मतलब उसको घिसोगे उपटन बनाकर तो जो निकलेगी परत, उस परत को क्या करे, इकट्ठा कर ले एक कागज में। सब पूरे परिवार के लोगों का इकट्ठा कर ले कागज में। इकट्ठा कर कर उस मटेरियल को, मतलब जो निकलेगा, उस चीज को आपको क्या करना है, होलिका की अग्नि में डाल देना है। बस होलिका जब जले उस समय उस अग्नि के अंदर प्रवाहित कर दो, डाल दो। उससे सारे कष्ट, सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी बला, सारी बाधाएं उस अग्नि में दहन हो जाती है। क्योंकि होलिका दहन का अर्थ ही ये समझाने का कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जी हाँ, तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, घर के प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो होलिका दहन के दिन ही किए जाते हैं। इन उपायों में से कोई एक उपाय भी आप करते तो आपका जीवन में आपकी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।